नमः संस्कृताय। सभी सहपाठी देख रहे हैं कि हम कादंबरी के शुरू के 20 श्लोक कर रहे हैं, जिनमें से 15 श्लोक हम कर चुके हैं और बाकी 5 श्लोक आज हम करेंगे, जो शुरू में कादंबरी में कथामुख में दिए हैं, और उसके बाद हम सुखनासोपदेश करेंगे। इससे पहले हम कादंबरी का जो श्लोक हैं 15 उनका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और किरात अर्जुनियम का वाचन, अभिज्ञान शाकुंतलम का वाचन और मेघदूत का उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों डाल चुके हैं। आप उन्हें सुनते रहिए और उनके द्वारा अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वाचन को बार बार सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज हम लेके आए हैं 5 श्लोक जो कथामुख के हैं, उन्हें अब आप अर्थ सहित देखिए, और मैं टिप्पणी भी बताती हूँ, बोल के बताती हूँ, क्योंकि मुझसे लिखना नहीं आता है अभी। मैं धीरे धीरे लिखना भी सीख लूंगी, तब आपको लिखना बताती रहूंगी। अब आप देखिए कादंबरी के 5 श्लोक। 16वां श्लोक। सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवाप्य मध्ये उपलम् अम्लं क्रमेण कैलासमिं क्षमाभृताम्। एक बार और देखिए इसका वाचन। सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवाप्य मध्ये स्फटिक उपलोपमलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृताम्। सहा माने उस अर्थपति को, सहा उस अर्थपति के, चित्रभानुम जो चित्रभानु हैं उनको, सहाक्रमेण अन्वय से देखिए, सहाक्रमेण उस अर्थपति ने वंश क्रम के क्षमाभृताम पर्वतों में मध्य में स्फटिक उपलम कैलासम, स्फटिक मणि के सदृश्य कैलाश पर्वत, इव माने जैसे, क्षमाभृताम क्षमाशील, महात्माना महानुभाव, श्रुति शास्त्रशालिनाम, श्रुति माने वेद शास्त्रों में, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, श्रेष्ठ, सुत उत्तमानाम श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य, मध्य माने श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य, चित्रभानुम तनयम अवापहा, चित्रभानु को प्राप्त किया। सहाक्रमेण क्षमाभृताम मध्ये स्फटिकोपलमं कैलासम इव क्षमाभृताम महात्मानां श्रुतिशास्त्रशालिनां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रभानुम तनयम अवापहा। सहाक्रमेण उस अर्थपति ने क्रमवंश के क्षमाभृताम पर्वतों में मध्य स्फटिकोपलमं कैलासम, स्फटिक मणि के सदृश्य निष्कलंक कैलाश पर्वत के समान, क्षमाभृताम क्षमाशील, महात्मानाम महानुभाव, तथा श्रुति शास्त्रशालिनाम वेद शास्त्रों के ज्ञाता, और सुतोत्तमानाम मध्य श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य, चित्रभानुम तनयम अवापहा, चित्रभानु को प्राप्त किया। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। चित्रभानु अर्थपति के 11 पुत्रों में से एक थे। चित्रभानु ही बाणभट्ट के पिता थे। श्रुति वेद अवाप प्राप्त किया। स्फटिकोपलोपमम, स्फटिक मणि है उपमा जिसकी, अर्थात स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निष्कलंक। उपमम के स्थान पर आमलम पाठांतर होने का अर्थ होगा स्फटिक मणि के समान निर्मल। क्षमाभृताम इसके 2 अर्थ होंगे। एक तो होगा क्षमाम पृथ्वीम विभ्रति धारयन्ति ते क्षमः भृतः भूधरः पर्वतः, क्षमा अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत। और दूसरा होगा
क्षमां शांति विभ्रति धारयन्ति इति क्षमाभृता शांतिं शालिनः। क्षमा नामक गुण को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुत्रों के पक्ष में यहाँ मध्य अव्यय के योग में महात्मा नाम और चारों षष्ट्यंत पदों में षष्ठी विभक्ति हुई है और इस पद्य में उपमा अलंकार है, वंशिष्ठ छंद है। अब अगला 17वां श्लोक देखिए। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गतः कलंक मुक्तेन्दु कलामलं त्विषः द्विसन्मना प्राविविशु क्लान्तरः गुणा निसृंघस्य नखांकसः इव। यस्य महात्मनः, जिस महानुभाव से सुदूर निर्गतः, दूर तक फैले हुए, नख पक्ष में देखिए जो दूर तक फैले हुए नखून हैं उनके पक्ष में देखिए। कलंक मुक्तेन्दु कलाम मल त्विषः, बहुत दूर तक लंबे निकले हुए निष्कलंक चंद्रमा की कला जैसे निर्मल कांति वाले गुण। नरसिंह अवतार के जो नखून थे, वो नरसिंह अवतार में भगवान श्री कृष्ण के जो नखून थे वो काफी लंबे लंबे थे, तो उन्हीं को यहाँ बताया है। और विष्णु के नाखूनों के अग्रभाग के समान प्रवेश के लिए मार्ग बनाकर नख पक्ष में फाड़ कर उन्होंने जो फाड़ा था उसको। गुणो नरसिंहस्य नखांकुरः इव कृतांतरः द्विसन्मनः अपि प्राविविशुः। फाड़कर शत्रुओं के मन में, नख पक्ष में शत्रु हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल में भी प्रविष्ट हो गए। एक बार और देख लीजिए कि यस्य महात्मनः सुदूर निर्गतः, जिस महानुभाव चित्रभानु के दूर तक फैले हुए गुण फैले थे चित्रभानु के, तो और जब नखून पक्ष में आएगा तो जो उसके वो थे नखून थे जो हिरण्यकशिपु के, उनके नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु के जो नखून थे वो काफी लंबे लंबे दूर तक फैले थे, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि नख पक्ष में बहुत दूर तक लंबे निकले हुए। और कलंक मुक्तेन्दु कलाम त्विषः गुणो नरसिंहस्य, निष्कलंक चंद्रमा की कला जैसी निर्मल कांति वाले गुण थे उनके। किनके थे? चित्रभानु के थे। और नरसिंह अवतार विष्णु के नाखूनों के अग्रभाग के समान, नरसिंह से नखांकुरा इव, तो विष्णु के नखूनों के अग्रभाग के समान प्रवेश के लिए मार्ग बनाकर, जो हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल था तो उसमें प्रवेश के लिए अपने आप ही मार्ग बनाने लगे थे। जब वो उनको फाड़ने लगे थे उसका वक्ष स्थल, तो नखूनों ने अपने आप ही हृदय में प्रवेश करने का मार्ग बना लिया था। फाड़ कर इव कृतांतरः द्विसन्मनः अपि प्राविविशुः, शत्रुओं के मन में नख पक्ष में शत्रु हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल में भी प्रविष्ट हो गए। तो जो चित्रभानु के जो गुण थे वो उनके शत्रुओं के हृदय में, उनके वक्ष स्थल में उसी प्रकार से प्रविष्ट हुए जिस प्रकार नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु के नखून हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हुए थे। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। यहाँ चित्रभानु के गुणों की उपमा नरसिंह अवतार के नाखूनों के अग्रभाग से दी गई है। सुदूर निर्गता कलक मुक्तेन्द्रु कलाम त्विषः तथा कृतांतरः, ये तीनों प्रथमा बहुवचनांत पद गुण और नखांकुरा दोनों के विशेषण रूप प्रयुक्त हुए हैं। ये तीनों ही शब्द गुणा के भी, तो गुण तो थे चित्रभानु के और नखांकुरा थे नरसिंह अवतार विष्णु भगवान के। सुदूर निर्गता ये दूसरा है, दूर दूर तक स्थानों तक फैले हुए गुण पक्ष में, दूर दूर तक बाहर निकले हुए बहुत लंबे लंबे नख पक्ष में। अब कलंक, यहाँ कलंक रहित उज्जवल चंद्रमा की कला के समान निर्मल क्रांति की उपमा चित्रभानु के गुण और नरसिंह के नखाग्र दोनों के लिए भी उचित प्रतीत होती है। इंदु कला चंद्रमंडल का 16वां अंश चंद्रमा की एक कला की गई है, कही जाती है। त्विट कांति द्विशत शत्रु प्राविविशुः, प्र उपसर्ग आ उपसर्ग विष धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रविष्ट हुए।
अब अगला श्लोक देखिए 18वां श्लोक है कि दिशाम अलिकलंक भंगताम गतः त्रयैव वधूकर्ण तमाल पल्लवः। दिशामलिकालंक भंगताम गतः त्रयैव वधूकर्ण तमाल पल्लवा। चकार यस्य अध्वर धूम संजयो मलीमसा शुक्लतरम निजम यशः। अब इसे देखिए, इसका अन्वय यस्य दिशाम, जिस यस्य शब्द आया है चित्रभानु के लिए, जिस चित्रभानु के, दिशा माने दिशाओं रूपी सुंदरियों के, अलीक अलक अलीक अलक भंगताम, अलीक माने ललाट प्रांत पर स्थित, अलंक माने अलक होता है बाल, अलक बाल। तो जिन सुंदरियों के ललाट प्रांत पर स्थित घुंघराले लटों की विशेष रचना, भंगताम माने भंग हुए, इधर उधर बिखरे हुए, की विशेष रचना को प्राप्त हुए, गतः माने प्राप्त हुए। त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवः, तो वेद त्रयी रूपी वधु के कानों में सुशोभित तमाल वृक्ष के किसल्य जैसे, मलीमसहा मलिन श्याम वर्ण के, अध्वर धूम संजय, यज्ञ धूम समूह ने अपनी कीर्ति को, निजम यशः वसः शुक्ल तरम चकारहा, कीर्ति को और अधिक धवल बना दिया। यस्य दिशाम अलिक अलक भंगताम गतः, जिस चित्रभानु के दिशाओं रूपी सुंदरियों के ललाट प्रांत पर स्थित घुंघराली लटों की विशेष रचना को प्राप्त हुए, त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवः, वेद त्रयी रूपी वधु के कानों में सुशोभित तमाल वृक्ष के किसल्य, मलीमसः जैसे मलिन श्याम वर्ण, अध्वर धूम संजय निजम यशः, यज्ञ धूम समूह ने अपनी कीर्ति को, वसः शुक्ल तरम चकारहा और अधिक धवल बना दिया। इसकी टिप्पणी भी सुन लीजिए। इस पद्य में दिशा और वेद त्रयी में वधु का और यज्ञ धूम में कर्ण तमाल पल्लव का आरोप किया गया है। इस प्रकार रूपक अलंकार की सुंदर योजना यहाँ हुई है। यहाँ काले रंग के धूम समूह के द्वारा यज्ञ को और अधिक धवल बना देने की बात कही गई है, जो कदापि संभव नहीं है। अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, किंतु अत्यधिक यज्ञ करने से उसकी कीर्ति और अधिक उज्जवल हो गई है। यह भाव ग्रहण करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है, जिसका लक्षण है विरुद्धम इव भाले भासेत विरोधो असौ काव्य प्रकाश में दिया गया है। अर्थात जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध सा प्रतीत होवे, वहाँ विरोध अलंकार होता है। अलीक ललाट प्रांत, अलक घुंघराले केस, अलकाश चूर्ण कुंतलः इत्यम्रः, अलक भंगता केसों की विशेष प्रकार की रचना, इधर उधर बिखरे हुए केस। त्रयी तीन वेदों का समूह है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। त्रयी पल्लव तमाल पल्लव तथा धूम दोनों, तमाल पल्लव तथा धूम दोनों कृष्ण वर्ण के होते हैं, अतः धूम के लिए तमाल पल्लव उपमान उचित ही है। चकार धातु का प्रयोग हुआ है, तो क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चकार क्रियापद है, क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर दिया बना दिया। अध्वर माने यज्ञ, मलीमसहा मलीमसा के स्थान पर मलीमस पाठांतर होने पर भी निजम मलीमसम यशः शुक्ल तरम चकार ऐसा अन्वय ही होगा। अब अगला 19वां देख लीजिए श्लोक संख्या 19। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम शिखराम्भसः, यशो असुशुक्लिकृत सप्तविष्टपाट तथा सुतो बाण इति व्यजायत। सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम शिखर अम्भुसः,
सरस्वती देवी के पाणी माने हाथ, सरोज माने कमल, संपुट युगल द्वारा प्रमिष्ट पहुंची गई, होम यज्ञ श्रम श्रमजन्य, शिखराम्भसा पसीने की बूंदों वाले। सरस्वती देवी के कर कमल युगल द्वारा पूछी गई, यज्ञ श्रम जन्य पसीनों की बूंदों वाले। यशो यशो असु शुक्लीकृत सप्तविष्टपात, कीर्ति की किरणों से 7 लोकों को धवल बना देने वाले, तथा उसने किसने, चित्रभानु ने, उस चित्रभानु से बाणा इति सुतः वैजायत, बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो एक बार में ही समझ में आ गया होगा, एक बार फिर भी और देख लीजिए। सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रम सीकरम्भ सहा, सरस्वती देवी के कर कमल युगल द्वारा पूछी गई, यशो यज्ञ श्रम जन्य पसीनों की बूंदों वाले, यशो असु शुक्लीकृत सप्तविष्टपात, ततः तो अपनी कीर्ति की किरणों से 7 लोकों को धवल बना देने वाले उस बाणा इति सुतः व्याजत, उस चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। और इसकी टिप्पणी देखिए, सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रम सीकरम्भ सहा, इसमें बाण ने अपने पिता चित्रभानु को वैदिक यज्ञों का परम अनुष्ठाता होने के साथ साथ अन्य विद्याओं का भी उच्च कोटि का विद्वान होने के बात को व्यक्त किया है। कवि ने सरस्वती के केवल पाणी सरोज द्वारा नहीं, अपितु पाणी सरोज संपुट द्वारा पसीने पहुंचे जाने की बात कही है। इससे पसीने की अधिकता और अत्यधिक यज्ञों का संपादन करने की व्यंजना होती है। संपुट का अर्थ है अंजलि, प्रमृष धातु कत प्रत्यय पहुंचा हुआ, होम श्रम यज्ञ करने से होने वाली थकान, सीकरहा बूंद, अम्भसहा जल, यशो अंशु शुक्लीकृत विष्टपात, यज्ञ, यहाँ चित्रभानु का यश सब और फैलने की ओर, सब और मतलब चारों दिशाओं में फैलने की बात का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किया गया है। अंशु माने किरण और विष्टप माने भुवन लोक, विष्टम्पम भुवन जगत इति कोपः, तथा जो है ये पंचम्यांत पद है और यद शब्द से तद्धित प्रत्यय तसिल होकर सिद्ध होता है। यह अव्यय शब्द है। व्यजायत वी उपसर्ग से जन धातु में लंग प्रथम पुरुष एक वचन उत्पन्न हुआ। अब श्लोक लास्ट देखिए, अब अपना 20 वाला श्लोक है। द्विजेन तेना छतकंठ कोंठयः महामनोमुहो मलीम संधयः एलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निवध्येम अतिद्वयी कथा। तेन द्विजेन, द्विज होता है ब्राह्मण और द्विज हाथी भी होता है, दोनों चीज का अर्थ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो द्विज है वो ब्राह्मण अर्थ में आया है। तेन द्विजेन अक्षत कंठ कोंठया, उस ब्राह्मण बाण भट्ट ने, अब देखिए बाण भट्ट की बात चल रही है, तो उस ब्राह्मण बाण भट्ट ने अपनी ऐसी अक्षत कंठ कोंठया, ऐसी बुद्धि से जिसकी कंठ की कुंठता जड़ता भी कोंठया नष्ट कर नहीं की जा सकती थी, उस ब्राह्मण जो बाण भट्ट ने अपनी ऐसी बुद्धि से जिसकी कंठ की जो कुंठता थी, जड़ता थी, वह भी नष्ट नहीं हो सकी थी। महामनोमोह मलीम संधया, जो अत्यधिक चित्त की विकालता के कारण मलिन, दोषपूर्ण तथा सत असत का उचित निरूपण न कर सकने के कारण अंधी ही थी। एलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया इयम अतिद्वयी कथा निबद्धा, चातुर्य लीला की अप्राप्ति के कारण जो अभी तक मूढ़ ही थी, मुग्धया ही थी, मूढ़ ही थी। यह दो
एक तो गुणाढ्य की व्रत कथा और सुबंधु की वासवदता नामक दो कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। से निकृष्टता अथवा उत्कृष्टता में बढ़कर तथा अद्वितीय कथा रची है। उन्होंने अपने आप ही अपनी कादम्बरी में देखो ये उन्होंने कहा है। और ये पेपर में क्वेश्चन भी बनता है कि अतिद्वयी कथा किसे कहा है। तो अतिद्वयी कथा में जो आती हैं गुणाढ्य की व्रत कथा और सुबंधु की वासवदता, इनको पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। अब देखिए इसकी टिप्पणी भी सुन लीजिए। अक्षत अक्षत कंठ कोंठया पद में दिए गए तीनों तिथियां एक वचनांत पद धिया के विशेषण है। धिया माने बुद्धि, जो बुद्धि है बाण भट्ट की उसी के विशेषण है यहाँ। अक्षत अविनष्ट कोंठ्य कुंठया भाव कोंठयम कुंठा धन भावे धन से प्रत्यय है। कुंठा में कुंठता अर्थात जड़ता, उनकी जो बुद्धि थी वो जड़ता बुद्धि थी। यहाँ भाव यह है कि जिस बुद्धि की जड़ता कंठ प्रदेश में भी नहीं नष्ट हो पाई थी, अर्थात कंठ से उच्चारण करने में भी तुतलाहट उपस्थित है, वह बुद्धि विद्वानों की सभा में अथवा काव्य शास्त्र आदि में निर्बाध रूप से कैसे कार्य कर सकती है। अब है महामनोमोह मलीम संध्या, अत्यधिक चित्र वैकल्य से उत्पन्न मलिनता के कारण जो बुद्धि अंधी अर्थात सत्य और असत्य विवेक से शून्य है। अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया, भाव यह है कि वह बुद्धि चातुर्य विलास अभी तक न प्राप्त होने के कारण मूढ़ता युक्त है। अलब्ध लभ धातु से कत प्रत्यय न समास अलब्धा, वैदग्ध विदग्ध विदग्ध से प्रत्यय चातुर्य, वैदग्ध्य का अर्थ है चातुर्य निपुणता। मुग्धा मुहु धातु से कत मूढ़ा। अतिद्वयी, अतिद्वयी का अर्थ देखिए ये पूछता है ना प्रश्न, तो इसका विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अतिद्वयी इस पद में दो अर्थ लिए जा सकते हैं। दो कथाओं का अतिक्रमण करने अर्थात मात देने वाली। प्रश्न यह है कि कादम्बरी कौन सी दो कथाओं को मात देने वाली है। बाण से पूर्व वासवदता और व्रत कथा ये दो कथाएं प्रसिद्ध हो चुकी थी, अतः टीकाकारों ने यहाँ व्रत कथा और वासवदता को ही संकेत माना है। इसका दूसरा अर्थ सामान्य रूप से अतिद्वयी भी हो सकता है। श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता की पुष्टि से अतिद्वयी कथा लक्षण आदि के लिए देखिए भूमिका। अब ये 20 के 20 श्लोक हो गए हैं। अब आप एक बार इन 20 श्लोकों का यहाँ वाचन सुन लीजिए। 5 मिनट लगेंगी, 5 मिनट में आपका पूरे श्लोकों का वाचन हो जाएगा। कथा मुख मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्वृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमास्पर्शे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीं आयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिना सुर असुराधिशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्रियबकम्पादपांसवा। जयति उपेन्द्रः सचकार दूरतो विभित्सयाया क्षणलब्धलक्षयः दृशे विकोपारुण्या रिपौरः स्वयं भयाद्भिन्नम् इव अस्त्रपाटलं नमामि भत्सो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिभिः कृताचनं समस्त सामन्त किरीटवेदिका विटङ्कपीठोत्लुठित अरुणाङ्गुली अकारणाविष्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचा सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे कटुकृण्वन्तो मलदायका खलः तुदन्ति अलं बन्धन शृङ्खला इव मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तः मणिनुपुरः इव
सुभाषितं हारिविशति अधोगलात् न दुर्जनस्य अर्करिपोरिवामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवति निर्मलम् स्फुरत् कलालाप विलास कोमला करोति रागं हृदयिकोटिकाधिकं रसेन संयां स्वयम् अभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव हरन्ति कानन उज्ज्वल दीपक उपमयी नवै पदार्थै उपपादिता कथा निरंतर सलेस घना सुजातयो महासृजक चंपक कुडमलैरिव बभूव वत्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगत गीत गुणो अग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा कुबेर नामांस इव स्वयं भुवः उवास यस्य श्रुतिशान्त्यकल्मषे सदा पुरोडास पवित्रिताधरे सरस्वती सोमकषाययुतोदरे समस्त्र बन्धुरे मुखे जगुगृहेभ्यस्तु समस्तवाग्मयी संसारिके ससारिके पंजरवर्तिभिः सुखै निगृह्यमाणा वटवा पदे पदे यजुंसि सामानिचयस्य शङ्कितः हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव छपाकराक्षीण महावादिव अभूत सुपर्णो वितनोदरादिव द्विजन्मनाम् अर्थपतिः पतिस्ततः विवृण्वन्तो यस्य विसारिवाङ्मय दिने दिने शिष्यगणा नवा नवः उससु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचकीर चन्दन पल्लवाय विधान सम्पादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः मखैः संख्यै जयति सुराल्यं मखैः संख्यै अजयत सुरालयं सुखेन युवकरै गजैरिव सचित्र भानुं तन्यं महात्मना सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवाप्य मध्ये स्फटिकोपममलं क्रमेण कैलासमिं क्षमाभृतां महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गता कलङ्कमुक्तेन्द्रुकलामतुः सह द्विषन्मनः प्राविविशु कृतान्तरः गुणा नृसिंहस्य नखाङ्कुरा इव दिशामलिकलकभङ्गतां गतः त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवा चकार यस्य अध्वर्धूम सञ्जयो मलीमसा शुक्लतरं निजं यशः सरस्वती पाणिसरोजसम्पुटा प्रमिष्टहुं श्रंसिकराम्भसा यशो असु शुक्लीकृत सप्तविष्टपः तथा सुतो बाण इति व्यजायत द्विजेन तेनाछत कंठयः महामनोमोहो मलीमसन्धया अलब्धवैदग्ध विलास मुग्धया धिया निवध्येम अतिद्वयी कथा। धन्यवाद।